गांव में दो दोस्त थे, करम और धर्म। करम हमेशा कहता किस्मत में होगा तो सब मिलेगा और कुछ काम नहीं करता था। धर्म खूब मेहनत करता, सुबह से शाम तक खेत में काम करता। एक दिन महात्मा बुद्ध गांव आए। करम ने उनसे पूछा, किस्मत बड़ी या मेहनत? बुद्ध ने करम को एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और देखो क्या होता है। करम ने बीज को ऐसे ही मिट्टी पर फेंक दिया और भूल गया। धर्म ने उस बीज को लिया, खेत में अच्छी जगह बोया, पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद धर्म के बीज से पौधा निकला। करम का बीज तो वहीं सूखा पड़ा रहा। एक दिन बुद्ध ने करम से पूछा, तुम्हारे बीज का क्या हुआ? करम ने कहा, मैंने तो ऐसे ही फेंक दिया था, किस्मत में होगा तो उग जाएगा। बुद्ध ने धर्म के हरे भरे पौधे को दिखाते हुए कहा, ये देखो, इसने मेहनत की इसलिए इसका पौधा बड़ा हो रहा है। किस्मत तो बस एक मौका देती है, उसे अच्छा बनाना तो हमारे हाथ में है। सीधी बात यह है, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत करोगे तो किस्मत भी साथ देगी। हाँ, कहानी आगे बढ़ती है। करम को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। ओहो, उसने सोचा, मैं तो बेकार ही किस्मत किस्मत चिल्लाता रहा। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। धर्म का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने खूब मेहनत की थी, इसलिए फसल भी अच्छी हुई। गांव के लोग धर्म की मेहनत और लगन की तारीफ करते थे। देखो धर्म को, कितनी मेहनत करता है, लोग कहते। करम अब बदल गया था। उसने भी धर्म से प्रेरणा ली और काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे थोड़ी मुश्किल हुई, आदत नहीं थी ना, पर उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता, सीखता और आगे बढ़ता। धीरे धीरे करम को भी मेहनत का फल मिलने लगा। उसके खेत में भी फसल उगने लगी। उतनी अच्छी तो नहीं जितनी धर्म की थी, पर शुरुआत तो हुई थी। उसे पहली बार अपनी मेहनत की कमाई का एहसास हुआ और वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ये तो सच में अच्छा लग रहा है। एक दिन करम ने धर्म से कहा, तुम सच कहते थे दोस्त, किस्मत तो बस एक दरवाजा खोलती है, अंदर क्या मिलेगा ये तो हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। धर्म मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, मेहनत ही असली किस्मत है। और इस तरह दोनों दोस्तों ने समझ लिया कि किस्मत और मेहनत दोनों जरूरी है, पर मेहनत के बिना किस्मत भी अधूरी है। उन्होंने मिलकर काम किया और खुशहाल जीवन जिया। क्या समझे? मेहनत का फल मीठा होता है ना? जरूर। कहानी आगे बढ़ती है। समय बीतता गया। करम और धर्म दोनों ही अपनी अपनी खेती में खूब तरक्की करने लगे। करम, जिसने पहले सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहता था, अब सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और शाम ढलने तक काम करता। उसने नई नई तकनीकें सीखी और अपनी फसल को और बेहतर बनाने के तरीके खोजे। ये कैसे काम करता है, वो अक्सर सोचता और फिर प्रयोग करके देखता। धर्म तो पहले से ही मेहनती था और अब करम को देखकर उसकी भी प्रेरणा और बढ़ गई। दोनों मिलकर गांव के दूसरे किसानों की भी मदद करते। वे उन्हें बताते कि कैसे अच्छी फसल उगाई जा सकती है और मेहनत का क्या महत्व है। देखो हमने कैसे किया, वे उत्साह से समझाते। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जो लोग पहले सिर्फ किस्मत को दोष देते थे, वे भी अब मेहनत करने लगे। खेतों में हरियाली छा गई और गांव खुशहाल हो गया। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और किसानों की फसलें सूखने लगीं। सब लोग बहुत परेशान थे। अब क्या होगा? सबके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन करम और धर्म ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर गांव के पुराने कुओं को साफ किया और दूर नदी से पानी लाने का इंतजाम किया। उन्होंने मिलकर अपनी फसलों को बचाया और दूसरों की भी मदद की। उनकी मेहनत देखकर गांव के और भी लोग आगे आए और सबने मिलकर इस मुश्किल का सामना किया। हम कर सकते हैं, ये उनका हौसला था। जब सूखा खत्म हुआ और फिर से बारिश हुई तो गांव में पहले से भी ज्यादा अच्छी फसल हुई। लोगों को समझ में आ गया कि मुश्किल समय में भी मेहनत और एकता से सब कुछ मुमकिन है। बुद्ध जब अगली बार गांव आए तो उन्होंने देखा कि गांव कितना बदल गया है। हर तरफ खुशहाली थी और लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। उन्होंने करम और धर्म को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि मेहनत ही सबसे बड़ी किस्मत है। जो लोग कर्म करते हैं उनकी किस्मत भी उनका साथ देती है। करम और धर्म ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया।
उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए किस्मत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत और लगन से अपना रास्ता बनाना चाहिए। और हाँ, ये सच में एक अच्छी सीख थी, है ना? समय यूं ही पंख लगाकर उड़ता रहा। करम और धर्म अब सिर्फ अच्छे किसान ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में अपनी समझदारी और मददगार स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। गांव के लोग किसी भी मुश्किल में उनसे सलाह लेने आते थे। करम भाई, धर्म भाई, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, वे उम्मीद भरी नजरों से कहते। एक दिन राजा के दूत गांव में आए। उन्होंने घोषणा की कि राजा को कुछ ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है जो राजकाज में उनकी मदद कर सके। गांव के लोगों ने एक स्वर में करम और धर्म का नाम लिया। ये दोनों ही इसके लायक हैं महाराज, उन्होंने कहा। करम और धर्म पहले तो थोड़ा घबराए। हम राजकाज, उनके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन गांव वालों के भरोसे और राजा के आमंत्रण को वे ठुकरा नहीं सके। वे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनकी ईमानदारी, मेहनत और लोगों के प्रति उनके सेवा भाव के बारे में सुना था। उन्होंने दोनों को महत्वपूर्ण पद सौंपे। करम को अनाज और खेती बाड़ी विभाग का मंत्री बनाया गया और धर्म को लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का जिम्मा दिया गया। अपनी नई जिम्मेदारियों को भी करम और धर्म ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया। करम ने किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई, जिससे उन्हें और भी फायदा हुआ। धर्म ने लोगों की शिकायतों को ध्यान से सुना और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। किसी को भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ये उसका दृढ़ संकल्प था। उनके काम से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी है। किस्मत तो बस एक अवसर देती है, लेकिन उसे सफलता में बदलना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। करम और धर्म ने कभी भी अपनी पुरानी जड़ों को नहीं भूला। वे अक्सर गांव लौटते और लोगों से मिलते। वे उन्हें बताते कि कैसे मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हमने भी तो वहीं से शुरुआत की थी, वे याद दिलाते। और इस तरह दो साधारण किसान अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों के बल पर न सिर्फ खुद खुशहाल रहे, बल्कि उन्होंने अपने गांव और पूरे राज्य को भी तरक्की की राह दिखाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा कर्म, हमारी मेहनत, है ना? कितना प्रेरणादायक है।